सुप्रभात बच्चों हम चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। जैसा कि पीछे तो आप देख ही चुके हो क्या क्या है इस चैप्टर में। तो देखिए, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। यहाँ एक दूल्हे पर व्यंग करते हुए बच्चे कह रहे हैं, उसका मजाक उड़ाते हुए। अब देखिए, इसका जो अर्थ है वो नीचे इसमें लाइनों में दिया हुआ है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। ढेले यानी मिट्टी के जो गोले बने होते हैं उनको कहा गया है ढेला। और खदेड़ कर यानी दूर तक उनको धमका कर डरा कर दूर तक भगाया था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। खसूट और खबीस कहा है बुरे के लिए, जैसे बहुत ही खड़ूस था वो, बहुत लड़ने वाला था, तो उसकी सूरत यानी उसकी शक्ल हमें आज भी याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। ससुर को भी यहाँ मतलब बुरा बताया कि क्यों उसने अपने लिए ऐसा जमाई ढूंढा और अपनी बेटी के लिए ऐसा मतलब वर ढूंढा। तो यहाँ भी उसकी बुराई की गई है कि इतना खड़ूस, इतना जैसे लड़ने वाला जमाई क्यों ढूंढा था उसने। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो यहाँ भी दूल्हे पर व्यंग किया गया है, घोड़ा मुँहा यानी कि घोड़े किसी शक्ल का आदमी हमने आज तक नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आम की जब फसल होती है तो उस समय आंधियों का ही मौसम होता है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर जब हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, वहाँ चुन चुनकर धुले धुले गोपी आम चबाते थे कि जब आंधी आती है तो फल तो गिरते ही हैं। आम तो बहुत ही नाजुक फल है। तो आंधी के बाद ही बच्चे आम के बाग में भागते थे और वहाँ चुन चुनकर फलों को चूसते थे, चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आंधी आई और सब कुछ मिट्टी में मिला गई, यानी कि एकदम से सब कुछ धूल मिट्टी में हो गया। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। देखो, बिजली कौंधने यानी कि बिजली चमकने और गरजने लगे बादल, ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगे। इतनी तेज़ आंधी आई थी कि पेड़ ज़मीन को चूमने लगे, यानी कि इतनी ज़ोर से वो हिल रहे थे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो अब ये नीचे इसका अर्थ दे रखा है, लेकिन वर्षा न रुकी। कि ये कह रहे हैं कि मतलब हम तो बाज़ार जाने के मूड में थे पैसे लेकर, लेकिन एक ही पल में जो आंधी आई, वर्षा आई, उसने सब कुछ छितराई कर दिया, सब कुछ छितर बितर यानी कि बिखेर दिया। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मतलब वो इस तरह से जोक की तरह चिपक गए थे, जैसे कुत्ते के कान में एक जो छोटा सा कीड़ा होता है वो चिपक जाता है, इसी तरह से हम भी पेड़ों की जड़ों में या उसके धड़ से चिपक गए थे। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई थी, वो रुक गई थी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। जैसे ही बारिश होती है तो उसमें बिलों में पानी जाता है और पानी के चक्कर में वो बाहर निकल आते हैं। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू कोई उनका फ्रेंड था, दोस्त था, वो बहुत ही ढीठ, वो जिद्दी था। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। ये भी कोई पर्सन है, कोई इंसान है। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, जो मूसन तिवारी हैं वो कोई बुजुर्ग आदमी हैं, उनको चिढ़ाकर वो बैजू जो इनका दोस्त है वो चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। कि बूढ़ा तो बहुत ही बेईमान है, करेला का जो अच्छा सा कुछ पकवान बनता होगा चोखा, वो मांगता है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, यानी कि वो बहुत नाराज़ हुआ, गुस्सा हुआ और उसने हमको वहाँ से भगा दिया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी कि बहुत तेज़ भाग रहे थे आंधी की तरफ। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे।
वो इतना परेशान हो चुका था तो उसने 4 लड़के भेजे और हमें स्कूल से पकड़वाने के लिए। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, क्योंकि इन्होंने उसको परेशान किया था। इसलिए बैजू तो 9-2-11 हो गया, पर हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वे दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले आए। चिरौरी करना यानी प्रार्थना और विनती करके वो हमें स्कूल से घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचने और गाते थे। तो बस बच्चों को क्या चाहिए होता है, अपने साथी मिलते हैं तो उनके साथ वो मस्त हो जाते हैं। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। तो वो कह रहे हैं कि हमारी मैया ने गरम गरम पुए बनाए हैं और वो हम खाते हैं, और इसके अलावा हम जुआ नहीं खेलते। ये क्या है, जैसे बच्चे खेलते थे तो ये खेल ही खेल में इस तरह के गाने गाते थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सुर अलापने, यानी कि वही हम भी गाने लगे जो वो लड़के गा रहे थे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। मकई का खेत यानी मक्का का खेत, उसमें चिड़ियों का झुंड था, वो मक्का के दाने चुग रहे थे। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो और चिड़ैया भर भर पेट। कि राम जी की तो है चिड़िया हैं और राम जी का ही खेत है, खूब पेट भर भर कर चिड़िया खाना खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर देख रहे थे। यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो वो कह रहे हैं कि चिड़िया की चाहे जान चली जाए, लेकिन ये लड़के और बंदर कभी भी दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते। पराई पीर यानी दूसरे की पीड़ा। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। एक टीले पर गए हम खेतों में ही, और वहाँ पर चूहे का बिल समझकर उस पर पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। ये तो चूहे के डर मतलब चूहे के भ्रम में उसमें पानी डालते रहे और उसमें से सांप बाहर निकल कर आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग निकले, यानी कि रोते और चिल्लाते हुए हम एकदम वहाँ से भाग गए जोर से। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, कोई तो वहीं गिर गया, औंधा गिर गया, मुँह के बल गिर गया, कोई अपने ही पैरों से उलझकर वहीं गिर पड़ा। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई। तो जैसे वो जब जोर से भागे तो वहीं उनका सिर फूट गया, दांत टूट गए, किसी शरीर में खून ही खून निकल आए, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। मतलब इतना वो सांप से डर गए थे कि वहाँ से उनका भागना मुश्किल हो गया। कहीं किसी के कहीं लगी, किसी के, और वो रोते चिल्लाते हुए पैरों में कांटे चुभाते हुए वहाँ से भाग निकले। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारा होता है जो बरामदा, जो बैठक होती है उसके बाहर की जो जगह होती है उसको कहते हैं बरामदा। वहीं वो हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा डर जाते हैं तो वो पिता के अलावा माँ के पास जाना पसंद करते हैं। तो वो माँ के आंचल में छुपकर बैठ गया। मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी कि उसकी जो माँ है वो चावल को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। मैया भी एकदम से डर गई थी बच्चे का ये डर देखकर, और वो भी हमारे साथ साथ रोने लगी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी।
कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। माँ को समझ में नहीं आ रहा था और हमने कुछ बताया नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन वो बहुत डर गई थी हमें देखकर। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। हल्दी एक एंटीसेप्टिक होती है जो घावों में लगाने से उससे खून रुक जाते हैं और उससे बहुत आराम मिलता है। घर में कोहराम मच गया। बहुत ज़्यादा शोर हो गया कि क्या हो गया, ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं। हम केवल धीमे स्वर से सा सह सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आँखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद में अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। बाबूजी ने बहुत कोशिश की हमें अपनी गोद में लेने की ताकि वो हमें चुप कर सके, लेकिन हमें मैया का आंचल ज़्यादा सुरक्षित लगा और चंदोवा यानी कि जैसे चारों तरफ से उसको ढककर जब रखा जाता है तो मैया ने अपने आंचल से हमें चारों तरफ से ढककर छाया बना रखी थी और हमें उसमें ही बहुत ज़्यादा शांति मिल रही थी। इसलिए हम दूसरी जगह कहीं जाना ही नहीं चाहते थे। तो इसमें माता और बच्चे का जो वात्सल्य होता है, वात्सल्य प्रेम यानी कि माँ और पुत्र का या पिता और पुत्र का, तो वो दर्शाया गया है कि बच्चे चाहे कितना ही अपने पिता के साथ रह लें, लेकिन जब ज़्यादा संकट आता है उनको तो उनको माँ ही याद आती है। उनके माँ के आंचल में छुपकर वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। तो ये इस चैप्टर का सार था, इसकी समरी थी कि बच्चे जैसे खेल खेल में क्या से क्या कर देते हैं, कैसे खेल खेलते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा, आपको भी मज़े आए होंगे। आप इसको अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पढ़ना ताकि ये और अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।